हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी का सेट नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं और ये एडुटेरिया का अपडेटेड सेट है। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे नए हैं तो इसका 1 से 12 तक सेट ऑलरेडी करवा दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग पूरे सेट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इसमें हम 75 जीके जीएस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र शुरू करते हैं और आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और 75 में कितना सही आपसे हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिए। तो चलिए, पहला सवाल है जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसे मिलाने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट का आंसर इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, यानी कि इसका हो जाएगा विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। उसके बाद बी में प्रतिषेध लिखा है, तो प्रतिषेध का होता है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। इसके बाद है परमादेश, तो परमादेश का संबंध 2 से होगा, सार्वजनिक कर्तव्य को ना निभाना। और इसके बाद है अधिकार परीक्षा, तो इसका संबंध होगा लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, 2 से आंसर बताइए। 2 में जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे गिलोटिन कहा जाता है। आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? 3 का आंसर। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, बजट के संबंध में असत्य कथन बताइए कौन सा दिया हुआ है? तो बजट के बारे में असत्य कथन देखना है। पहला है संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका विवरण है, तो बिल्कुल सही है। बी में है संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये भी सही कथन है। सी में है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। इसका आंसर सी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में दिया है मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो 5 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 से 6 में दिया है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। अब देखिए 6 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो राजनीतिक दलों को पहली बार जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो था 1985 ईस्वी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में आम बजट में प्रस्तुत किया गया था? तो 8 का आंसर पूछा गया है, तो याद रखिए 2005 से 6 के बीच यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है 9, बाबा कल्याणी समिति का गठन बताइए किससे संबंधित है? बाबा कल्याणी समिति का गठन, तो 9 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार करने हेतु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है निम्न में से कौन सा चट्टानी क्रम सबसे प्राचीन है? तो कौन सा चट्टानी क्रम सबसे प्राचीन है? तो आंसर इसका ए होता है आर्कियन क्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गंगा नदी जो है सहायक नदी पूछा है, तो गंगा का सहायक नदी टोंस हो जाएगा, सिंधु नदी का श्योक हो जाएगा, गोदावरी का शबरी और कावेरी का लोक पावनी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है ए राइट होगा। चलिए अगला सवाल 12 है, लिखा है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला सवाल 13 है जिसमें लिखा है निम्न में से असत्य युग्म की पहचान करिए। कौन सा युग्म इसमें
असत्य लिखा गया है, गलत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 2000 ईस्वी दिया है, यहाँ पर इसका मिलान गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला सवाल 14 है, निम्न में से किस देश के साथ इजराइल की सीमा संलग्न है? तो इजराइल की जो सीमा साझा होती है वो लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र से। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, हरमटन पवने किस मरुस्थल से चलती है? हरमटन पवने किस मरुस्थल से चलती है? तो 15 का आंसर सी होगा, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश होता है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा तो बिहार होता है। ठीक है, फिर कौन होगा? बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन ऑप्शन से आप ऑप्शन बी मिलाएंगे तो 43 से 21 बिल्कुल इसका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 है, लिखा है एपीईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक जिसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है 19, लिखा है निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट के बारे में पूछा है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 20, निम्न में से सुमेलित करिए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, एक तरफ आपका देश है तो दूसरी तरफ राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए मंगोलिया का उलान बटोर होता है, सीरिया का दमिश्कस होता है, लीबिया का त्रिपोली और नाइजीरिया का अबूजा। इस प्रकार से आपका मिलान होता है। और इसका आंसर अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 20 का ऑप्शन सी करना होगा राइट। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखा? वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखा? तो आंसर डी होता है, मासानोबु फुकुओका ने। नेक्स्ट है 22, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा के द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जो विभाजन होता है उसके लिए 38वीं समांतर रेखा है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है 23, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है 24, लिखा है चर्चा में रहे स्कॉश 2.0 का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध होता है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, लिखा है आंकोसेरियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को हाल ही में ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो 25 का आंसर याद रखिए, बी होता है नाइजर। नेक्स्ट है 26, तो लिखा है हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये यूपी से संबंधित होता है कठिया गेहूं। ठीक है, सवाल नंबर 27, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सुविधा पोर्टल, तो ये होता है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। चलिए आगे सवाल देखेंगे 28 में, तो लिखा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान कैमा रहा था? तो भारत का स्थान इसमें 105वां रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मार्च 2025 में सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो 29 का आंसर आईआईटी दिल्ली याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो 30 का आंसर याद रखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है 31, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो 31 का आंसर याद रखिए, 1 करोड़ 1 करोड़। नेक्स्ट है 32, ऑस्कर पुरस्कार 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किससे सुमेलित है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर ऑल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दिया है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, रुआंग ज्वालामुखी जो विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो रुआंग जो है ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी करेंगे उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, लिखा है खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो 35 का ऑप्शन बी होगा लद्दाख। नेक्स्ट है 36, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है बताइए। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 2 कथन है, इनमें सही बताना है। तो 36 का पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, इसलिए दोनों आंसर राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लिखा है बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजाति की इसमें पहचान किया गया है? तो आंसर होता है ऑप्शन सी, लगभग 200 प्रजाति। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस तो 38 का ऑप्शन बी होता है 20 दिसंबर को। सवाल नंबर 39, लिखा है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, किस टीम ने जीता? तो आंसर होता है बांग्लादेश। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल 40 है, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित किया है? तो इसका आंसर होता है अमेरिका। नेक्स्ट है 41, किस विधि के द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से सभी से, यानी पॉलिश के द्वारा, स्नेहक के द्वारा और बॉल बेयरिंग के द्वारा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन बताइएगा कौन सा सुमेलित है। तो सिर्फ पहला इसमें सुमेलित है, यानी लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में करते हैं, ऑप्शन ए होगा। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने में करते हैं और अल्टीमीटर का प्रयोग जो है वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 43, सवाल में है कि प्रतिदीप्त बल्बों की फिलामेंट टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण इसका क्या है? तो 43 का आंसर याद रखिए, 43 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस की क्षमता मापने का सूत्र क्या है? तो लेंस की क्षमता को मापते हैं P = 1/f से। नेक्स्ट 45 दिया है, विद्युत परिपथ के घटक का उसके कार्य से मिलान करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्रतिरोधक का यहाँ धारा को सीमित करता है, बी का संधारित्र का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का भंडारण करता है, सी का प्रेरक का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और डी बल्ब का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो नेक्स्ट है 46, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा है निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? इनमें से संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? तो 46 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, घर्षण बल। नेक्स्ट सवाल 47, इसमें दिया गया है कि यदि पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाया जाता है तो उस पर लगे फल नीचे गिर जाते हैं, यह किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है 48, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? बल, चाल, दूरी और ऊर्जा दिया है। तो 48 का जो राइट आंसर है याद रखिए ऑप्शन ए, बल जो होता है सदिश राशि होता है, बाकी सभी अदिश है। नेक्स्ट है 49, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग बताइए कौन सा है? तो 49 का ऑप्शन बी होता है ब्रिक। नेक्स्ट है 50, लिखा इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक डिजीज इनमें कौन सा नहीं है? तो मलेरिया आनुवांशिक नहीं होता है, बाकी हीमोफीलिया, वर्णांता, सिकल सेल एनीमिया ये सभी आनुवांशिक डिजीज होता है। चलिए अगला सवाल 51, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो इसमें उत्तरदायी होता है एंजाइम, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 52, मानव तंत्र में इंसुलिन
किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो 52 का आंसर याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 53, निम्न में से किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होता है जंतु जगत। क्या होता है? जंतु जगत राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लिखा है 1567 में अकबर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 1567 में, तो 54 का आंसर बी होता है उदय सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है 55, तो 55 में दिया है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च करने हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था? तो 55 का आंसर होता है ऑप्शन ए 1813 ईस्वी। नेक्स्ट है 56, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 1932 में भारत के लिए सांप्रदायिक घोषणा किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, लोथियन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 57, दिया है ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोडवर्ड था? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन। ठीक है। अगला सवाल 58 से बताइए, लिखा है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो है एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, वो था दूसरा, और इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। नेक्स्ट है 59, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए इसमें यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं है, और यंग इंडिया का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 60, तो दिया है कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद की रचना किस भाषा में किया था? अमुक्त मल्याद, तो 60 का आंसर बी होता है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 लिखा है, दिल्ली की राजगद्दी पर लोधी शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो दिल्ली की राजगद्दी पर लोधी शासकों का सही कालक्रम है ऑप्शन डी, बहलोल लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है 62, बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजने का काम अवंती यहाँ पर उत्तर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल है 63, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत का प्रमाण किससे मिला है? तो याद रखिए कालीबंगन से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव अपघटक होता है? 64 का, तो देखिए जैव अपघटक कवक भी होता है, जीवाणु भी, कछुआ भी, केंचुआ भी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है 65, मानव पाचन तंत्र में वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? वसा का इमल्सीकरण याद रखिएगा पित्त रस के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है 66 में, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का क्रमांक 1 बढ़ता है? तो किसी तत्व का क्रमांक 1 बढ़ता है, इसके लिए आंसर ए करना होगा बीटा कण से। कौन सा? बीटा कण। नेक्स्ट है 67, लिखा है निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? किस पदार्थ का अधिकतम होता है घनत्व? तो तांबा का होता है, इसमें ऑप्शन से सी करेंगे। नेक्स्ट है 68, तो लिखा है कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलेक्टम, तो इसका आंसर होगा नायलॉन 6। नेक्स्ट है 69, लिखा यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इनमें से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितना? 8 हो सकती है। आगे क्वेश्चन आपका 70 लिखा है, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है उसका नाम क्या है? तो इसमें याद रखिएगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो ऑप्शन बी में दिया गया। चलिए अगला सवाल 71, लिखा है निम्न में से पौधे के जड़ों में क्या उपस्थित नहीं होता है? पौधे के जड़ में क्या नहीं पाया जाता है? तो इनमें से सभी उत्तर होगा। जड़ में इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 72,
लिखा है निस्यंदन के संबंध में कौन सा कथन सही है। निस्यंदन, तो निस्यंदन होता है कि इसके द्वारा कोलाइडी कण के द्रव को अलग नहीं किया जा सकता। आंसर इसका डी राइट है। नेक्स्ट है 73, तो लिखा है पदार्थ के उसके विशिष्ट गुण का मिलान करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चमड़ा जो है ये लचीला होता है, इसके बाद धातु जो होता है ये अपारदर्शी होता है, जबकि कांच पारदर्शी होता है और प्लास्टिक जल में अघुलनशील होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 74, तो लिखा गया फेरस सल्फेट के ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या प्राप्त होता है ये बताइए। 74 में, तो 74 में जो है बी तथा सी दोनों, यानी SO2 और SO3 दोनों होगा। बी तथा सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में दिया है DDT का विस्तारित रूप। DDT का विस्तारित रूप क्या होता है। तो चलिए ये सवाल का फुल फॉर्म हम कई बार डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, तो फटाफट आप लोग ऑप्शन कमेंट करिए। और टोटल 75 में से आपसे कितना सही हुआ है आज के सेट में, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, लगातार आप सभी को बिहार SSC का सेट प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। तो एक सेट आपका रुक्मिणी का होता है और एक सेट एडुटेरिया का, और फिर से नया अपडेटेड और भी सेट आता है, तो आप सभी को ज़रूर कराया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए।